हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके भी प्लांट में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, नई पत्तियां नहीं निकल रही हैं, कलियां नहीं निकल रही हैं, नए शूट्स नहीं निकल रहे हैं, बेसल शूट्स नहीं निकल रहे हैं, प्लांट कुछ मुरझाया सा लगता है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, तो आज जो मैं करने जा रही हूँ वो आप कर सकते हैं। मैं एक दो प्लांट जो न्यू लाई हूँ उनको भी लगाने जा रही हूँ, और जो मेरे पुराने प्लांट हैं जिन पे ग्रोथ नहीं हो रही है उनके को भी दूसरी तरह से लगाने जा रही हूँ। तो आप भी अगर आपका प्लांट अच्छा चलता है तो रिस्पॉन्सिबल उसकी मिट्टी होती है, और अगर अच्छा प्लांट नहीं चलता है तब भी रिस्पॉन्सिबल उसकी मिट्टी ही होती है। मिट्टी कैसे बनानी है, साथ ही साथ मैं किस मीडिया में लगाने जा रही हूँ अपने प्लांट को, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप भी मेरी तरह ढेर सारे फ्लावर प्राप्त कर पाएँ। और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है तो वो होने लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक पर जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर रही हूँ कि जो मैं कर रही हूँ काम, अपने प्लांट को रिपॉट कर रही हूँ, नए प्लांट को लगा रही हूँ, तो ये सब काम आप सिर्फ फरवरी ही तक कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मार्च तक कर सकते हैं। फिर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होने लगेगा, धूप बहुत तेज़ होने लगेगी, फिर सावधानी के साथ में आपको प्लांट को रिपोर्ट करना होगा। अगर आप बिगनर हैं तो अवॉइड करिएगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा जिसके कारण प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो प्लांट के ग्रो ना करने के कारण रूट डेवलप इतनी जल्दी नहीं होंगी, जिसके कारण आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो उसको बचा पाना थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तो वो काम अभी ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ करना है, कौन सी सावधानियां रखनी है, ये सब कुछ मैं आगे बताती रहूँगी। ये देखिए, ये 3 प्लांट्स हैं जिनको मुझे रिपोर्ट करना है, और कैसे मैं करती हूँ वो बताऊँगी, डिटेल में बताऊँगी। साथ ही साथ 3-4 प्लांट ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये प्लांट लगभग 3 महीने पुराने प्लांट हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ आप देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं हुई है। ना अच्छी होने के कारण भी मैं जानती हूँ। मैंने जैसे इनको बाय किया था, बस जल्दबाजी में मैंने इनको लगा दिया, क्योंकि उस समय मुझे जाना था बाहर। मेरे पास ना उस समय राइस हस्क थी, ना ही कोई सिंडर वगैरह थी, तो इसलिए मैंने जैसी मिट्टी थी बस वैसे ही लगा दिया था। तो कुछ प्लांट तो चल गए, मतलब बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट देखिए, आप खुद ये मिट्टी देखिए कितनी हार्ड है, और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, इसमें कंपोस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो इनको मैं करूँगी। तो आज तो मैं सिंडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंडर नहीं है तो जो मोरंग होती है उसका बड़ा पार्ट आप ले सकते हैं। अगर आपका गुलाब का पौधा बार बार ख़राब हो जाता है तो इस चीज़ का यूज़ करिए। अगर आपका प्लांट चल जाता है तो आप मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो मिट्टी में कैसे लगाना है, कितना राइस हस्क मिलाना है, कितना रेत मिलाना है, ये इस पर मैंने पहले वीडियो शेयर किया है। आज मैं सिंडर में कैसे प्लांट लगाती हूँ वो आपको मैं दिखाऊँगी। सिंडर, हालांकि कुछ कमेंट्स आ सकते हैं कि आगे गर्मी बहुत पड़ रही है, आप गलती कर रही हैं सिंडर में, तो लेकिन मुझे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं सिंडर में भी प्लांट मेरे लगे हुए हैं, कुछ मिट्टी में भी लगे हुए हैं, और चल जाते हैं। मेरे ख्याल से गर्मियों में प्लांट अंदर ऐसे नहीं ख़राब होते हैं, सूखते नहीं हैं, वो ओवर वाटरिंग के कारण ही ख़राब होते हैं। गर्मियों में जब मिट्टी अंदर से मॉइस्ट होती है और लगता है कि प्लांट सूख रहा है, लगी उसमें बीमारी होती है, पत्ते लटके होते हैं, लेकिन ये लगता है कि हाँ प्लांट पे पानी की कमी है, तो पानी बार बार देने से ओवर वाटरिंग के कारण प्लांट ख़राब होता है गर्मियों में। अगर आप सिंडर का यूज़ करते हैं तो हालांकि 2-3 बार गर्मियों में पानी देना होगा, तो मेरे तरफ पानी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे सकती हूँ, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपकी तरफ पानी की प्रॉब्लम है, तो आप मिट्टी ही का यूज़ करिए। फिर जो दूसरा मैंने लिया है ये है जो काऊ डंग कंपोस्ट है, इसको लिया है, और 2 किलो मेरी सिंडर है, और 1 किलो मैंने कंपोस्ट लिया है। टोटल ये 3 किलो हो चुकी हैं।
तो ये जो काऊ डंग की जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं इन सबको हटा दे रही हूँ और कुछ जो हो रहे हैं इनको सबको तोड़ ले रही हूँ। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिंडर में कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो जो बोन मील होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या फंगीसाइड को मिक्स कर सकते हैं। मैंने फंगीसाइड का मिक्स नहीं किया है क्योंकि मैं माइकोराइज़ा डालूँगी तो फंगीसाइड केमिकल है और माइकोराइज़ा ऑर्गेनिक है तो वो डेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ नहीं करूँगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और ये जो आप छोटे छोटे से पौधे देख रहे हैं ये मेरे राइस हस्क में लगे हुए हैं। राइस हस्क के पौधे थोड़े से सस्ते होते हैं, ये मुझे 50 रुपीज़ का मिल गया था, तो इसको मैं पहले हटा रही हूँ। राइस हस्क बिल्कुल भी हटा लेंगी। और ये जो सब प्लांट हैं ये न्यू ग्राफ्टिंग है, इसीलिए ये इतने सस्ते मिल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों प्लांट की रूट बिल्कुल ही खोल दी है। अब हम इसको लगा देंगे। मैं ज़्यादा इसको फंगीसाइड वगैरह में नहीं रखती हूँ। तो इस तरह से ये जो सकर्स निकल रही है इसको भी हटा देंगे। देखिए ग्राफ्टिंग पोर्शन ये है और नीचे से ये निकल रहा है तो मतलब ये सकर है, तो इस तरह से हटा देंगे। और अब हम ये है 5 इंच का पॉट। छोटा अगर प्लांट है आपका, जिस तरह से मेरा आपने देखा, तो इतने ही इंच का पॉट लेना है। डायरेक्ट आपको बड़े पॉट में नहीं लगाना है। आधे तक की मैं इसको फिल कर दूंगी इस तरह से। और फिर इसको लगाने के बाद आप चाहें तो इस समय माइक्रोराइज़ा डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। तो इस तरह से हम रख देंगे और ऊपर तक हम सिंडर फिल कर देंगे इस तरह से। और थोड़ा सा सपोर्ट भी देना है क्योंकि हवा तेज़ चल रही है जिसके कारण प्लांट दूसरी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से, और इस तरह से सभी प्लांट्स को मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने सारे प्लांट्स लगा दिए हैं, बड़े और छोटे सभी। अब जो नेक्स्ट काम करना है इसका फ्लावर रिमूव करना है। फ्लावर रिमूव करना ज़रूरी होता है नए प्लांट के लिए। अगर आपका पुराना प्लांट है, रिपॉट कर रहे हैं, तब कोई किसी भी तरह की कोई वो नहीं करनी है। और जो पुरानी पत्तियां हैं इन सबको हटा रही हूँ। और देख रहे हैं नई ग्रोथ भी चल रही है, तो इसको नहीं हटाना है, बस पुरानी पत्तियां ही हटा देनी हैं। तो ये हम कर लेंगे। अच्छे से पानी दे देना है और कम से कम दिन में 2-3 बार शावरिंग करनी है इसके ऊपर। पॉट में पानी जब मिट्टी सूखी हो तभी डालना है, लेकिन ऊपर आप 2-3 बार इसको नहलाएंगे ज़रूर, जिसके कारण जो ब्रांच है इस पर नमी बनी रहेगी तो जल्दी से फुटाव आएगा। तो इस तरह से, और पहली बार में तो खूब अच्छे से पानी देना ही है, जब तक कि नीचे से पानी पॉट से निकलने ना लगे तब तक ही पानी देना है। पहली बार में पूरा फुल देना है और फिर आगे जब मिट्टी सूखी आपको लगे तभी पानी देना है। बाकी ऊपर शावरिंग तो आपको करनी ही है। कम से कम 3 दिन के लिए आप इसको शेड में रखिए। सुबह की 1 घंटे की धूप मिल जाए बस इतना काफ़ी होगा। और फिर जब 5-6 दिन के बाद थोड़ी सी आपको न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगे, इनकी जो आई है वो ओपन होने लगेगी, मैं इसकी फीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो कौन सी मैं फीडिंग दूँगी ये मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उम्मीद करती हूँ मैंने जो बताया आपके काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।